ओम श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 20 अध्याय का आधा हम सुना चुके थे। आज अध्याय 20 का आधा भाग। लागा लोंद महीना राम, सासो जी पूसन हो गए काम, मेरी रटना आठों याम, मुझको लीजो आप। निभाए के काशिद बूढ़े प्रीतम प्यारे, गुरु गोरखनाथ के सपन दियारे, जल्द आवे महल मझारे, रानी बाछल के पौवारे, कृपा करी द्वारका कबारे, अब मैं सोऊंगी गले लगाई के, बोलो अटल छत्र की जय। इसके बाद रानी बाछल मन ही मन बड़ी प्रसन्न थी और सोचती थी, गुरुदेव जल्दी हमारी नगरी में पधार कर हमें दुखों से छुटकारा दिलाने की कृपा करें। पता नहीं वह आजकल में ही आ जाए। सो आज रानी बाछल का सोचना ठीक ही है। यह साधु सन्यासी मनमोजी होते हैं जो जगह जगह ठहरते, हरि गुण गाते, ढोल मृदंग बजाते, भक्तों का कष्ट छाड़ते, नगर नगर घूमते, ग्राम और बस्तियों में ठहरते, घूमते घामते चले आ रहे थे। फिर कहाँ गोड़ बंगाला देश और कहाँ बागड़ प्रांत। काफी दूर का पैदल सफर, न रेलों का जमाना था न मोटर कार का युग, हवाई जहाज का तो जिक्र ही क्या था। इसके अलावा अपनी भक्त महारानी बाछल की परीक्षा भी लेनी थी कि वह मेरी जोत जलाने में भूल तो नहीं करती। भगवान भक्तों की परीक्षा इस प्रकार लेते आए हैं। इधर राजा जेवर सिंह अपने गुरु से रोज ज्ञान का उपदेश सुनते और उनके बताए अनुसार तपस्या कर प्रभु भजन में मन लगाते हैं। रानी बाछल सब तरफ से निराश हो गई तो एक दिन निकलने से कुछ पहले उठकर नित्य कर्म से निपटकर गुरु गोरखनाथ की जोत जला नीली घोड़ी पर चढ़कर अपने पति राजा जेवर सिंह को ढूंढने वन में चली गई। जब खोजते खोजते परेशान हो गई तो रो रो कर प्रभु से अपनी मौत भेज देने के लिए प्रार्थना करने लगी। हे दया निधान, मुझे धरती से उठा लो, मैं बहुत दुखी हूँ। अगर तुमने नहीं सुना तो मैं अपना सर फोड़कर जान दे दूंगी। पतिव्रता नारी की बात सुनकर भगवान बड़े बेचैन हुए। भला भगवान अपने भक्त को इस प्रकार मरता कैसे देख सकते थे। उन्होंने तुरंत ही नारद मुनि को बुलाकर आदेश दिया कि हे मुनिराज, तुम अभी मृत्युलोक में जाकर कजली वन में पहुंचो। वहां गुरु गोरखनाथ के 1400 चेलों की जमात ठहरी हुई है। वे बेफिक्री से वहां भांग घोट घोट कर पी रहे हैं और अपनी झांझर खंजरी को बजा बजा कर जोर शोर से कीर्तन कर रहे हैं। तुम गुरु गोरखनाथ से कहना कि आप अति शीघ्र दबदेवरा नगर में पहुंचकर रानी बाछल का कष्ट छोड़ो, वरना रानी बाछल सर फोड़कर अपनी जान गंवा देगी। देर करने से उसे जिंदा ना पाओगे। उसका पति राजा जेवर सिंह घर बार छोड़कर साधु हो वन में चला गया है। वह वन वन अकेली उसे घोषती फिर रही है और ये भी कहना वह आपकी भक्त है। अगर उसने अपनी जान दे दी तो आपकी अकाल मृत्यु हुई होगी, जिसका हम सबको बड़ा भारी पाप लगेगा। वह क्षत्रिय जाति की नारी चौहान कुल उजागर स्त्री है। ना मालूम दुखी होकर कब अपनी जान पर खेल जाए। भगवान विष्णु की आज्ञा शिरोधार्य कर नारद मुनि वीणा बजाते हरे गुण गाते शीघ्र ही कजली वन में गुरु गोरखनाथ के सामने जा पहुंचे, जहां गुरु गोरख समाधि लगाए बैठे थे और उनके 1400 चेले भांग फोट घोट कर जयकारा बोल रहे थे। नारद मुनि ने वहां पहुंचकर नारायण नारायण कहा तो गुरु गोरखनाथ के चेले नारद मुनि को देखकर सकपका गए और आपस में कहने लगे, आज जरूर दाल में काला है। नारद मुनि आए हैं, खैर रहे। इधर गुरु गोरख से उनका आना कैसे छिपाया जा सकता था। वह योग द्वारा नारी मुनि के पधारने का सारा कारण जान गए। फिर नारद मुनि को नमस्कार कर मुस्कुराकर बोले, मुनिराज कैसे दर्शन दिए दास को, सेवा बताइए, मैं आपके दर्शन करके निहाल हो गया। आप इस समय कहाँ से पधार रहे हैं। गुरु गोरखनाथ के वचन सुनकर देवर्षि नारद बोले, योगीराज जी आपसे क्या छिपा है, परंतु जब आप पूछ ही रहे हो तो आज्ञा पालन करना दास का कर्तव्य है। मैं सीधा विष्णुलोक से आ रहा हूँ। आपको अपनी परम भक्त का ददरेवा नगर पहुंचकर कष्ट हरना चाहिए। वह वीर शतराणी है, ऐसा ना हो वह ज्यादा दुखी होकर अपनी जान ही गंवा दे। हम सब पर रानी बाछल की अकाल मृत्यु का पाप चढ़ेगा
उसका पति जेवर सिंह साधु बनकर वन में चला गया है, इसलिए वह अधीर हो वन में उसे खोजती फिर रही है। नारद मुनि की बात सुनकर तुरंत ही गुरु गोरखनाथ ने अपने प्रमुख चेले ओगरनाथ को आदेश दिया कि डेरे तंबू उखड़वा कर बैलगाड़ी और छकड़ों में भरवा दो और जमात को आदेश करो कि शीघ्र ददरेवा नगर में कूच करना है। अपने गुरु की आज्ञा मानकर संत ओगरनाथ ने झटपट डेरे तंबू खड़वाए, कुंडी सोटे संगवा चिमटे बगल में दबाए और बिगुल बजाकर आदेश कर दिया कि शीघ्र ही अपना अपना सामान संगवा कर नगाड़ा बजते ही कूच बोल दो। चंद मिनटों में ही सारा सामान संगवा कर नगाड़ा बजते ही जमात चल पड़ी और गुरु गोरखनाथ की माया द्वारा शीघ्र ही ददरेवा पहुंच गई। बिगुल बजते ही रानी बाछल के सूखे हुए नौलखा बाग में अपने डेरे तंबू खड़े कर दिए। एक एक संत ने एक एक पेड़ के नीचे अपना अपना आसन जमाया और अपनी धूनी पर पेड़ों को काट काट कर लक्कड़ सुगला दिए। धूनी का धुआं उड़कर आसमान में छा गया। एक ऊंचे टीले पर गुरु गोरखनाथ ने अपनी धूनी समाई, जो अब तक कायम है। यात्री लोग गोगा मेरी पहुंचने पर धूनी के दर्शन करने अवश्य जाते हैं। यह जगह ददरेड़ा नगर से, जो सादुलपुर जंक्शन से 10-12 मील है, स्टेशन से 10 कोस पश्चिम की तरफ है। आप भी गोगा मेरी जाने पर धूने के दर्शन कर सकते हैं। रात्रि के समय बालू के टीले रेशमी गद्दों का आनंद देते हैं। गुरु गोरखनाथ जी के 1400 चेले उन बालू के टीलों पर ऐसे सोए कि उन्हें दीन दुनिया की खबर ही ना रही और सफर के थके होने के कारण सूर्य उदय होने के बाद तक सोते रहे। जब सूर्य भगवान तेजी से आकर अग्नि वर्षा करने लगे, तब सब संत हड़बड़ाकर उठ बैठे और नित्य कर्म से निपटने के लिए पानी के लिए बेचैन हो दौड़ने भागने लगे। जब कुएं पर पहुंचे तो कुआं सूखा हुआ नजर आया, जिसमें एक भी बूंद पानी नहीं था। पानी के लिए जब काफी परेशान हो गए, तब सब मिलकर गुरु गोरखनाथ के धूनी के पास जाकर जमा हो गए और हाथ जोड़कर कतार बांधकर खड़े हो गए। गुरु गोरखनाथ ने जब धूनी पर जमा दुखी चेलों पर नजर घुमाई तो सबको उदास पाया। सब चेलों को उदास देखकर अपने प्रमुख चेले ओगरनाथ से बोले, क्या परेशानी है ओगरनाथ, जो ये सब के सब यहाँ आकर जाम हुए हैं? अपने गुरु के मुख से अनजानी जैसी बातें सुनकर ओगरनाथ हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, ना जाने हम लोगों को किस पाप के कारण इतनी कड़ी सजा मिल रही है, जो आपने हमें इस सूखे बाग में ला छोड़ा है, जहाँ ना पेड़ पर एक पत्ता और न कुएं में पानी की एक बूंद। हम सब बिना पानी के सूर्य की गर्मी में झुलस कर भी मौत मर जाएंगे। यहाँ 1400 मुर्दों को उठाकर फूकने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। मैंने आपसे गोड़ बंगाले प्रांत में ही बतलाया था कि बागड़ देश बड़ी खराब जगह है, परंतु आपने आश्वासन देकर कहा था कि वहाँ बड़े बढ़िया देसी घी के पकवान मिलेंगे और एक से एक लाजवाब फल और मेवा मिलेगी, परंतु मुझे तो बदन को झुलसाने वाली बालू के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता है। चेले ओगरनाथ की बात सुनकर गुरु गोरखनाथ को गुस्सा आ गया और आंखें लाल करके बोले, ओगढ़, तू रहा पूरा ओगरनाथ ही। मुझे जरा ये तो बता, क्या मैंने तुझसे कभी झूठ बोला है या किसी से गलत बात कही है? मनुष्य जो पाप करता है उसे उसका दंड तो मिलता ही है, वह चाहे घड़ी भर का हो चाहे सारी उम्र का। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी जिंदगी में एक बार झूठ बोला था, वह भी जबरदस्ती श्री कृष्ण जी महाराज के समझाने पर, परंतु बोला तो था, जिसके कारण ही गुरु द्रोणाचार्य की हत्या हो गई थी। इसी झूठ के कारण धर्मराज उन्हें नरक लोक में ले गए थे, जहां धर्मराज युधिष्ठिर की नाक घोर बदबू के कारण सड़ गई थी और बहाना ये किया गया कि चारों भाइयों व महारानी द्रौपदी से मिल लो, और तुम घड़ी भर में ही सबके सब घबरा गए। उन्होंने अपनी धूनी से भभूति उठाकर थोड़ी थोड़ी सब चेलों को पकड़ा दी। कहने लगे, इस भभूति को थोड़ी थोड़ी सब पेड़ पौधों पर अलख निरंजन कहकर उड़ा दो। एक चुटकी भस्मी अपनी झोली से निकालकर ओगरनाथ को देकर कहा, अलख निरंजन कहकर ये कुएं में छोड़ देना। भभूति लेकर सब चेले
पेड़ पौधों की तरफ दौड़ पड़े और अलख निरंजन कहकर पेड़ों पर उड़ा दी। भस्मी के प्रभाव से पल भर में सब पेड़ पौधे हरे भरे होकर फल फूलों व मेवों से लद गए। जितने फल मेवे पेड़ों की डालियों पर लद रहे थे उससे 10 गुना पत्ते थे, जिससे सारे बाग में छाया ही छाया हो गई थी। धूप तो कहीं कहीं नजर आती थी। गोरखनाथ गुरु के सारे चेले अपने करामाती गुरु का गुणगान करने लगे। उनके जय जयकारों की आवाज कोसों दूर तक जा पहुंची। जब औगरनाथ ने भस्मी की पुड़िया अपने गुरु गोरख का नाम लेकर अलख निरंजन कहकर कुएं में छोड़ी तो कुएं का जल मीठा, ठंडा तथा शीतल होकर एकदम उफनकर कुएं से निकलकर बाग में बहने लगा, जिसे देखकर औगरनाथ एकदम घबरा कर बोले, तुम्हें मेरे गुरु गोरखनाथ की आन है जो हद से बाहर निकले, अपनी हद में रहो। संत औगरनाथ के वचन सुनकर कुएं का पानी बाहर निकलना बंद हो गया और कुएं के भीतर ही हद में अंदर ठहर गया। सब संत लोग प्रसन्न हो गए और झटपट नित्य कर्म से निपटकर अपने अपने धुने पर लगकर सुगला कर बैठ गए और प्रभु का नाम स्मरण कर गुरु गोरख के नाम की माला जपने लगे। अलख निरंजन कहकर घंटे घड़ियाल बजा कर भजन आरती गाने लगे। श्री गोगा महापुराण 20वां अध्याय समाप्त। कल 21वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।